कहिए मैं ताली बजा दूं। वाह वाह वाह। हाँ तो मैं उत्तर दूं। अब तो जनता इंग्लिश तय करेगी। आपकी बातों को कोई सामने उजागर ना करे। अब मैं बोलूं? ये कैसे हो सकता है मैं पप्पू उत्तर जी? ना दूं? हाँ तो दीजिए ना। आप चुप होंगी तभी तो दूंगा। अरे तो मैं आप तो चुप पूछ होंगी। रही हूँ कि आनंद ये सिंह और तरीका शहाबुद्दीन कीजिए आप। दोनों एक ही तरीके से तौले जाएंगे जब तौले जाएंगे तो। सुन लीजिए। ठीक है, हो गया। हाँ मैं You have to बोलूं? note that point। मैं बोलूं? थैंक यू। एक बार बात कंप्लीट करनी थैंक दीजिए। यू। आपको ना टोके आपकी गलती पर कोई। मैंने बुरा ही नहीं माना। मैंने कहा आपने बोल लिया हो तो मैं उत्तर दे दूं। हाँ, अगर आप बोलिए, आप कहेंगे बोलिए। नहीं दे तो नहीं देंगे। नहीं बोलिए बोलिए। लेकिन तय जनता ही करेगी। थोड़ा सा बोले तो उनको तो आपको उल्टे आप सुनिए। अरे सर ऐसा है, मैंने आप कुछ लोग उल्टा बोला पत्रकारों को तो पंचिंग बैग ही मानते हैं। मैं बिल्कुल भी नहीं। रूबिका है ना, जी, यहाँ sorry। पूछूंगी तो आप नहीं। यहाँ से धक्का देंगे, वहाँ पूछूंगी तो वहाँ से धक्का देंगे। हम तटस्थ रहेंगे, हमें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ बात अपनी 20 सेकंड में खत्म कीजिए सर। मैं 20 सेकंड नहीं, थोड़ा समय लूंगा। हाँ, धन्यवाद। सबसे पहले मैं कोई नहीं होता ये तय करने का कि कौन मुल्जिम है, कौन हत्यारा है, कौन नहीं है। मेरी आस्था देश के न्यायालय में है। आपने नाम लिया, मैंने आपको जानकारी दी। अगर गलत हो तो आप मुझे टोकिएगा। उनको एक्विटल मिला कोर्ट से, ठीक है, तो इसलिए। और शहाबुद्दीन को कन्विक्शन हुआ था। मैं आपको ये भी बता दूं, अगर शहाबुद्दीन को ये अपना आदर्श मानते हैं तो इनकी प्रॉब्लम है रूबिका जी। और हम लोग कर्पूरी ठाकुर जी को अपना आदर्श मानते हैं, हम लोग जयनारायण जी को अपना आदर्श मानते हैं। बिहार की जनता तय कर लेगी कौन सही कौन गलत। अब मैं कुछ बातें उठाना चाहता हूं, 30 सेकंड में उठाऊंगा। सबसे पहले कोलंबिया में कौन सी बिहार की सीट है ये मुझे बता दीजिए, क्योंकि बता रहे हैं कि बिहार का चुनाव राहुल गांधी जी कोलंबिया से लड़ रहे थे, वहां पे कॉफी बनाना सीख रहे थे। कॉफी से बिहारियों का क्या भला होगा? कम से कम जमीन पे तो उतरे, जैसे हमारे दूसरे पप्पू भाई उतरे हुए हैं, जमीन से चुनाव लड़ते हैं। दूसरी बात, कल आखिरी दिन है नामांकन का भाइयों और बहनों, लेकिन अभी तक कांग्रेस को यह भी नहीं पता है कितनी सीटों में चुनाव लड़ रही है। ऐसी है राहुल गांधी की हवाई पार्टी। पप्पू जी, एक तथ्य और दे दूं। पप्पू जी, एक तथ्य और दे दूं। दीजिए। और इस पार्टी की हालत ये है जिससे पप्पू जी तो सॉरी अभी इंडिपेंडेंट लड़े थे और कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दिया था पार्टी ज्वाइन कराने के बाद। बहुत गलत किया था पप्पू भाई, ये ठीक नहीं है। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस पार्टी जिसका ये समर्थन कर रहे, पिछलग्गू पार्टी किसी टाइम पे सीटें बांटा करती थी। इधर आओ 5 सीटें, तुम्हें 10, तुम्हें 20। आज भैया कुछ सीटें दे दो, तेजस्वी भैया 15 मिल जाए, 10 मिल जाए, काम तो चलता रहे। ये हालत हो गई है। और तब भी कहता हूं सब में जमानत जब्त होगी, क्योंकि सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई है तो वो तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी। और ओके पप्पू जी, देखिए मैडम, 2-4 पॉइंट्स इन्होंने। मैडम मैंने आपको बताया, शुरुआत करें उससे पहले मैं वही से करूं। एक बार शुरुआत करें उससे पहले। पप्पू जी सच बताइए, आप तो झूठ बोलने वाले आदमी मुझे लगते नहीं है, ठीक है? मुझे ये बताइए। सबको पता है। अरे पप्पू जी सवाल अब सुनिए। हंसेगा नहीं। अरे पप्पू जी भावुक मत होइए ना आप भैया, भी। मेरी उम्र जितनी है, पप्पू जी मैं आप कैसे अपने साल आप में पर MLA निबंध बना? मत लिखिए ना, रुकिए तो सुनिए, सवाल सुनिए। क्या मैं मेरा सिंपल सा सवाल है, एक जगह आपसे बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हूं। स्टेज से कुछ मीटर की दूरी पर कोने में कुर्सी पर बैठे हुए थे राहुल गांधी और तेजस्वी बाबू भाषण दे रहे थे, है ना? पहले मैं चाहती हूं कि वो तस्वीरें दिखाएं। सर, मेरी बात और तो दूसरी तस्वीर, आप मंच पे बीचों बीच विराजे हुए हैं और प्रधानमंत्री से आते हैं और मुलाकात करते हैं। सच्ची बताइएगा, दोनों तस्वीरों में दिल के भाव में अंतर क्या था? मेरी बात तो सुन लीजिए। हाँ बताइए। तस्वीर बाद में दिखाइएगा। हाँ, नरेंद्र मोदी जी पहली बार गए सबसे बड़े मैदान में, उन्होंने कहा मैं द्वारिकाधीश हूं, मैं वादा करता हूं आपको, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं, मैं आऊंगा तो विशेष राज दूंगा, विशेष पैकेज दूंगा। 11 साल के बाद लाखों करोड़ों बाल काट करके दे दिए। नीतीश कुमार को डीएनए पर गाली पड़ी, नीतीश कुमार को महिला विरोधी होने का मध्य प्रदेश में गाली मोदी जी ने खुद दिया, डीएनए खुद कहा। एक नहीं, नीतीश कुमार जी के मां को या पूरे बिहार को गाली पड़ी। लगातार 11 सालों के अंदर अभी असम में, फिर महाराष्ट्र में, फिर गुजरात में मैं लाने गया एक एक बिहारी को। जब कोरोना आया तो सारे लोगों को प्लेन मिली, ट्रेन मिली। कोटा में पप्पू यादव को ट्रेन लेके जाना पड़ा, मैं बाय अकाउंट, अपने अकाउंट चेक से मैंने ट्रेन ले गया। और पैदल जब एक एक बिहारी को 2,500 किलोमीटर जाना पड़ा तो मैं अपने जेब से 2-2 हजार रुपये सबको दिए। ऐसा नहीं है
कोरोना में पप्पू जी, मेरी बात एक तो सेकंड। सुनिए ना, उन्होंने जो बात का थोड़ा सा तो सुन लीजिए। मैं पूरा आपने सुनूंगी। धैर्य से सुना बस चूंकि आपने ये बोला है तो मैं बस ये जानना चाह रही हूँ। मेरी बात तो 2 मिनट सुन लीजिए ना, 2 मिनट। पप्पू जी, इतना मैं 2 पैसा मिनट, आ उन्होंने कहाँ क्या से कहा, रहा है? मेरी बात तो सुन आप लीजिए। अपने जेब से ला कहाँ से रहे भैया, हैं? मैं ये जानना चाह रही हूँ। उन्होंने जो बात कही मैं उनका सिर्फ जवाब दे रहा हूँ। अब आइए, नीतीश कुमार जी इनसे एक यूनिवर्सिटी मांगे थे, पटना यूनिवर्सिटी, 7 बार भीख मांगे इनके सामने में, केंद्रीय विश्वविद्यालय दे दो, इन्होंने नहीं दिया। एक स्मार्ट सिटी नहीं दिया, प्रधानमंत्री आदर्श गांव एक नहीं बनी। नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे भी अच्छे प्रधानमंत्री हैं, भाई हैं, मैं आलोचना नहीं करूंगा। 3 बार वो गए मोतिहारी, 3 बार में वहां की सारी चीनी मिल बंद हो गई। सामने में बोला दूध का चीनी का चाय पीऊंगा, 3 बार में वो चीनी खत्म हो गई। 40% चीनी हम भारत को देते थे, आज 9 चीनी मिल बची मात्र 16 सालों के अंदर, और 4% भी चीनी हम बाहर नहीं दे पाते हैं। आपको आश्चर्य होगा मैडम, आपको मैं आदि आपको मैं बताऊं, जब ये 10,000 रुपये की बात करते हैं, जब ये 300-200 रुपये की बात करते हैं, मैं बात करता हूं बीपीएससी की। जब मैं पहली बार चुन के इस बार आया और मैं हैशटैग रीनीट की बात उठाई, जिस वक्त इन्हीं के एक रिजू जी ने कहा था कि पप्पू जी दिस इज द नॉट प्रॉपर वे एंड प्रॉपर प्लेस, मैंने उनको कहा था कि आई एम द 6th टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और 1 बार मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, 7 बार। और आज मैं आपको दे सकता हूं अब मैं आज मैंने रुक जाइए भैया, आपने आज मैं आपसे भैया पहले सुन लीजिए, मुस्कुराते रहिए, पहले सुन, मुस्कुराहट में किसी की नजर है, मैं बता रहा हूं, मुस्कुराते रहिए। पहले सुन लीजिए। डालमिया नगर बंद हो गई, दरभंगा का पेपर मिल बंद हो गया, दरभंगा का चीनी मिल बंद हो गई, मधेपुर का मिल प्रोडक्टिव फैक्ट्री सबसे बड़ी बंद हो गई। सर उस पर तो चुनाव हो जाएगा। सर सुन तो लीजिए, उस पर चुनाव जब इन्होंने कहा तो सुन तो लीजिए मैडम। पप्पू जी बस मुझे सवाल अब ये कह रहे हैं, 4 सवाल ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी गए और उन्होंने दिखाया, और आपको हम एक बात बताना चाहते हैं, मैं 3 करोड़ 84 लाख व्यक्ति बाहर पलायन किए, 73.8% बाढ़ से 3 हिस्सा प्रभावित है। हम हाई डैम मांगते रहे, ठीक है सर, मैं समझ ना गई। सर, तो यही तो दिक्कत है। हाई डैम, बाढ़, पलायन, शुगर सुन तो लीजिए, पलायन, बीपीएससी, एसएससी, ओके। और लोग कहते हैं हमको वेतनमान दो, लोग कहते हैं हमको पेंशन दो, लोग कहते हैं हमको 40,000 रुपया महीना दो, ये कहते हैं नहीं 10,000 रुपया एक महीना ले लो और हमको चुपचाप वोट दे दो। ठीक है, आपने मुद्दे गिना लिए। 300 रुपया ले लो, हमको चुपचाप घूस देते हैं। ये छठ में ट्रेन देते हैं, आजादी के बाद 11 साल रहे, एक ट्रेन नहीं दिया, ओके, एक बस नहीं दिया। जब इस बार चुनाव हुआ तो ये ट्रेन देने की बात कर रहे हैं। मेहमान आ चुके हैं। अब ये हमको कह रहे क्या वो मेरे प्रधानमंत्री नहीं है? ऑलराइट पप्पू जी, क्या नरेंद्र मोदी जी बीजेपी के प्रधानमंत्री थे? भाषण नहीं है, पूर्णिया, डिबेट है। पूर्णिया में मेरा भाषण क्षेत्र नहीं है, डिबेट है। क्या ये मेरा राइट नहीं था? मुझे फिर माइक मेरा राइट नहीं था कि मैं 2 ट्रेन चलवाया? बोल दिया अमृत भारत और वंदे भारत। आवाज कम आप करूंगी, क्यों नहीं चलवा लिए 2 ट्रेन? करूंगी आवाज। आप भागलपुर में क्यों नहीं ले लिए? जवाब आप रक्सौल में क्यों नहीं ले लिए? गौरव भाटिया, पूर्णिया में ही क्यों मिला? ये दम पप्पू यादव की थी, बस पप्पू ये दम सीमांचल और पूर्णिया की जनता की थी कि मैंने लिया। पप्पू जी बस, मैं आप दिया नहीं। पप्पू जी बस, मैं समझ गई। आपको दिल के भाव नहीं बताने कि मुझे बड़ा अच्छा लगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे बुलाया और मुझे बहुत दुख हुआ कि मुझे मंच नहीं दिया गया। बस ये 2 लाइनें आपको बोलनी थी, उसमें बीच में आप इतना कुछ लेकर चले आए। एक बात बताइए, ये विकास की बात करें हम छोड़ दें, ये बात करें क्या वो बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं? लेकिन मुद्दे पर रहे। क्या वो बीजेपी का मंच था? ओके सर, प्रधानमंत्री का मंच था, मैं सांसद था। माइक ड्रॉप कर दीजिए सर, बहुत शानदार भाषण आपने दिया। क्या आप हटा देंगे हमको? गौरव भाटिया, हाँ देखिए, ऐसा है, पप्पू भाई ये चाह रहे हैं कि यहाँ से जो चिल्लाएं तो आवाज कोलंबिया तक पहुंच जाए, लेकिन मुझे लगता है कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं आपको देख रहे होंगे, चिंता ना करिए। एक बात बताइए, आवश्यकता नहीं है। राहुल गांधी का डर इतना क्यों सताता है इनको? सर 4 बार राहुल गांधी जी यात्रा किए, 10,000 किलोमीटर। सुनिए, तरीका अच्छा नहीं है, सुन लीजिए ना, तो कैसे चलेगा? सबसे अच्छा नहीं। और आपको मैं पूछना चाहता हूँ, मंच है विकास का, मंच है बिहार का, पप्पू जी, और इनको डर सताता है राहुल गांधी। समझ रही है, वो पसंद नहीं करती है ना। आप तो ऐसा बात करते हैं, इसीलिए अब इनके ना पसंद इनकी पसंद पप्पू यादव चले। आप नहीं,
पप्पू नहीं। यादव अपने हिसाब ना से ना नहीं चलेंगे ना, हम पप्पू यादव चलेंगे जनता के विचारधारा हिसाब से, चलेंगे। हम चलेंगे उनके जवाब से, ओके सर, उनके अब सवाल से, आखिरी 2.5 आपके मिनट आपसे बाकी नहीं। है। जो बात उन्होंने कही उनका जवाब था, तरीका तो बिल्कुल ठीक है। और मैंने बता दिया कि 33,000 पर कैपिटा इनकम है बिहार का। 11 आप तय मत करिए, 6,000 रुपया मात्र पर कैपिटा इनकम है बिहार का, हमें मत बताइए। थैंक यू, अच्छा लगा, ठीक है। अब मैं बताता हूं, देखिए जैसे पप्पू जी ने बोला, इन्होंने कहा बिहार की बात करते हैं, बड़े गर्व से मैं ये कह सकता हूं आज बिहार एज अ स्टेट 4th फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट है, 4th फास्टेस्ट ग्रोइंग। इनके समय में क्या था, 5 बार दोष सिद्ध चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव, न्यायालय ने सजा दी है। 20 साल पहले की बात, 20 साल ये हैं, ये नहीं बोलते हैं, गलत बात, 20 साल की बात कहिए नहीं इनको करना जी। कोई गौरव भाटिया, अगर आप अपनी बात रखना नहीं जानते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, आप समझ रहे हैं ना। ही इज नॉट ड्रॉपिंग द माइक एंड यू आर लूजिंग द टाइम। नो, आई वुड वांट यू टू प्लीज से व्हाट यू वांट टू से। रूबिका जी, आई माइट लूज, रूबिका जी को बोलिए थोड़ा मुस्कुरा के बात करे, गुस्से में ना करे, अच्छा नहीं लगती है। I might lose the time, but I might lose the time, but the time belongs to the NDA, the BJP and the JDU, and I will not lose my party's reputation, which is most important. Remember that. टाइम आता जाता रहेगा इनका। अब मैं आपको मुद्दे बताता हूं, मुद्दे क्या हैं। सबसे पहले मैंने बताया भ्रष्टाचार, 5 बार दोष सिद्ध लालू प्रसाद यादव। दूसरा, ये सामाजिक न्याय करेंगे। जब से लालू प्रसाद यादव की पार्टी बनी है, उस पार्टी में आज तक कभी भी यादव परिवार के बाहर का अध्यक्ष नहीं बना। शर्म की बात है। ये बात करेंगे बिहारियों की। और सुनिए, अगर महिला सम्मान की बात करते हैं, नीतीश कुमार जी ने किया महिलाओं के लिए, बच्चियों को साइकिल दी, हमने अभी बताया 10,000 रुपए दिए। जब महिला को मुख्यमंत्री बनाना था, लालू प्रसाद यादव को 5वीं फेल राबड़ी देवी मिली, कोई और महिला नहीं मिली। बिहार आज इंसाफ मांगता है। तीसरी बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, नौकरी की बात करते हैं। अरे जमीन दो, नौकरी लो। अच्छा, इनका फॉर्मूला, ये किसी को क्या नौकरी देंगे जो आपके जेब की चवन्नी निकाल लेंगे। ये क्राइम मास्टर गोगो है, ये कुछ दे नहीं सकते, ये केवल लेने आए हैं। चौथी बात मैं आपको बताता हूं, नहीं हूँ प्रवक्ता, चिल्लाइए मत। नहीं, मैं बिहार और बिहारी का प्रवक्ता हूं। आपको बता दूं, मैं किसी पार्टी से चुनाव नहीं जीता। गुंडागर्दी मत करिएगा। और गुंडागर्दी नहीं, गौरव जी, मैं भगवान से डरता ही नहीं। आप तो कुछ भी नहीं हो। सुनिए, आप एक साधारण सा बीजेपी के अनुकंपा पर जीने वाले एक पालतू आदमी हो। इस सम्मान हमको बताओ, मैं क्या करूं? कुछ भी नहीं हो। मैं आप दोनों को बॉक्सिंग ग्लव्स ला कर देती हूं, एटलीस्ट एंटरटेन हो जाएगी ना जनता। सम्मान करता हूँ, इसी तरीके से लड़ना है आपको। आप ऐसे नहीं धमकाइए। बॉक्सिंग ग्लव्स सर, ऐसे नहीं धमकाइए। आप शब्दों से लड़िए। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, से लड़िए। मैं वही कह रहा हूँ। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैं गौरव जी का सम्मान करता हूँ। मैं गौरव जी से बहुत इन ऑल फेयरनेस, जो भैया टोक रहा है उसको आपको बोलना नहीं। फिर वही याद रखते हुए अपने समय का वेट किया। अभी भैया, अच्छा एक बात, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है। अभी ये चौपाल है, अदरवाइज चौपाल नहीं है। आप तय करिए, देखिए आप तय करिए। चाहे भैया थोड़ा सा गुस्सा कम करिए। वक्त खत्म हो चुका गौरव है। भाई, वक्त खत्म हो चुका है। 20 सेकंड और मैं गौरव भाटिया आपको इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आप अपनी बात फिनिश करना चाहते हैं। धन्यवाद। मैं केवल इधर उधर की बात ही नहीं करता हूँ। मैं तो ये कहूंगा जो कभी मुद्दों की बात ही नहीं करते। कोई बात नहीं पप्पू भाई, बस हो गया भैया, हो गया। आज का दिहाड़ी पूरी हो जाएगी, ठीक है। अब सुनिए, मैं इधर उधर की बात नहीं करता। पप्पू यादव बिहारी है तभी भारत है। अरे चलिए, हो गया। और बिहार भारत के निर्माण में राहुल गांधी हिस्सा है। लेंगे। अब मैं बिहारी को गाली आप लोग देने की आदत बना ली है। पहला पप्पू दूसरे पप्पू को गला लगाएगा। मैं बता रहा हूँ आपको, इतना इन्होंने चिल्लाया है। सर, एक बात बोलिए ना भाई, मत करिए। मुझे अच्छा लगता है रूबिका जी। थैंक यू कहना पड़ेगा। थैंक यू कहना पड़ेगा। आई विल नॉट बी एबल टू। अच्छा, 20 सेकंड। हाँ, थैंक यू। देखिए, मैं इतना ही कहूंगा। आप सबसे अब अंत करने की बात है। पप्पू यादव का अपना ट्वीट है। पप्पू यादव ने गधे से तुलना करी आरजेडी की
और कहा ऊंट ऊंट होता है, बैठ भी जाए तो गधे से ऊपर रहता है। आज आप गधे की सवारी क्यों कर रहे हैं, जनता तो ये पूछ रही है। आप ही का ट्वीट है। और एक बात और कह 10 सेकंड बस देखिए, सर, मौका नहीं, हाँ, मेरी मौका बात नहीं। आप सुनिए। जब आप नीतीश कुमार जी आपका चाय छोड़ के नहीं, खाना गधे हैं क्या? सर सुनिए ना, नीतीश नहीं, कुमार लालू चले, जी गधे हैं। वक्त नहीं है और मेरे प्रधानमंत्री पास। ने गधे नीतीश हैं। कुमार को मुद्दा डीएनए, सर, मुद्दा उनके गरम परिवार, है। आप लोग उनको काहे आपने क्या गरम हो क्या रहे हैं? अपमानित नहीं किया, जोरदार तालियों और आप से। डीएम, आप नीतीश कुमार के जोरदार अनुकंपा तालियों पर से। चुनाव लड़ रहे हैं। Thank you, नीतीश आप- कुमार के आप बगैर दोनों आप का चुनाव मंच जीत नहीं पर सकते आए। कभी। इसे कहते हैं चौपाल का किक स्टार्ट, जहां पर मुद्दा वाकई बहुत गर्म है नेताओं के साथ साथ। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन थैंक यू भैया, फॉर बीइंग अ लवली ऑडियंस। थैंक यू रूबी। थैंक यू। सब बीजेपी वालों को बहुत बहुत धन्यवाद।